रवि जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ क्योंकि आपने अपनी यात्रा में 4 दशक से भी ज़्यादा की आपकी लंबी यात्रा है, शायद मेरा अनुमान है। तो उसमें आपने अपने अभिनय के क्रम में तमाम सारे माध्यमों में काम किया है, रंगमंच से लेकर के दूरदर्शन के धारावाहिकों में और फ़िल्मों में और आज ओटीटी जो है। तो एक तो ये जो सवाल है मूल कि क्या ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म्स पर जो है अश्लीलता हावी हो रही है या उसका कंटेंट में एक ऐसा परसेंटेज है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये सवाल सही है, जायज़ है ये चिंता? और उसके साथ-साथ एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने अपनी अभिनय यात्रा में सिर्फ़ अभिनय के माध्यमों को बदलते हुए नहीं देखा है, समाज को भी बदलते हुए देखा है। तो आज का समाज जो आप देख रहे हैं, तो उसकी चिंता जो है, आज के इस परिप्रेक्ष्य में क्या आपको लगता है कि समाज की ये चिंता जायज़ है या ये कुछ ऐसी बात है जो शायद पहले ठीक हो, पहले ज़्यादा सही थी, आज के आधुनिक समाज में थोड़ी चिंता जो है ये कुछ अप्रासंगिक सी लगती है? रवि जी। सर, इस पे विस्तार से तो आप बड़े इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग इस पे जरूर चर्चा करेंगे। मैं आपको 2-3 अपनी लाइफ के इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। मैं जब नेशनल स्कूल ड्रामा में पहली बार गया और जब 7 बजे का हमारा योगा का सेशन होता था, तो जब मैं अपने उसमें फोयर था उसमें एंटर कर रहा था, तो सामने से मुझे नीना गुप्ता जो मेरी सीनियर थी वो आती हुई दिखी। उन्होंने ऐसा बनियान पहना हुआ था बिना उसके स्लीव के, और एक उन्होंने शॉर्ट पहनी हुई थी। तो जब वो मेरे सामने से आ रही थी, तब जब मैं गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि हम सिनेमा में ही देखा करते थे। अपने राज कपूर साहब की फिल्म हो गई या अपने कश्मीर की कली या इस तरह की जो फिल्में होती थी, जहां अगर हीरोइन बिकनी पहन लेती थी तो 2-2 3-3 बार जाके हम लोग वो फिल्में देखा करते थे। ये हमारा एक्सपीरियंस था। उसके बाद बवंडर एक फिल्म बनी, उसमें मुझे एक गाना था मेरे ऊपर, वो गाना गाते हुए मुझे उसमें वो गाना गाने के बाद एक मास्टरबेट का एक सीन मुझे करना था। उसके बाद अब जब ये ओटीटी आया, तो जब भी हमारे जैसे एक्टर जो लाइफ के अंदर सेंसिबल काम करते रहे और वही हमारी जर्नी है और वही हम आज भी पसंद करते हैं, आज भी मुझे अगर कोई इस तरह का काम करने के लिए कहता है तो मुझे 4 बार सोचना पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है, और मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि इसकी जरूरत क्या होती है। बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हम पता नहीं, ये मतलब जितनी भी बाहर की जो फिल्में बनती हैं वो इतनी सेंसिबल कैसे बन जाती हैं। उसमें न तो कोई एट्रोसिटी दिखती है वो फिल्म का, या जो कंटेंट होता है उसका पार्ट होती हैं। टाइटैनिक देख लीजिए आप, गेम्स ऑफ थ्रोन्स देख लीजिए सीरीज, उसमें मतलब कहीं भी सेक्सुअलिटी की कमी नहीं है, लेकिन इतना ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कहा है कि आप वहां महसूस ही नहीं करते। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हम उनको मतलब बहुत ही खुल के चीजों को कहना शुरू कर दिया है हमने, और गाली गलोच और मतलब विदाउट एनी रीजन। मुझे बताएं, आप एक एक्ट्रेस को अगर सारे कपड़े उतार के दिखा देंगे तो आगे उसके लिए क्या दिखाएंगे आप, और वो एक्ट्रेस क्या कर पाएगी जब ऐसा वो कर चुकी है। तो मेरे को ऐसा समझ में आता है कि इसका करेक्शन बहुत जरूरी है जो भी हो रहा है। हालांकि सरकार भी कह रही है कि इसके ऊपर कोई नियम लागू होंगे, लेकिन बिना किसी रीजन के हम लोग इसका बखूबी से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ज्यादा इसमें एट्रोसिटी ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं हम, और वो हम जो लोगों को परोस रहे हैं, लोग आराम से देख रहे हैं उसको। मुझे लगता है ज्यादा यूथ वो देखता है। आज देखिए, हम आराधना फिल्म थी, उसमें राजेश खन्ना की शादी शर्मिला टैगोर से शादी से पहले हो जाती है, और गाना था रात नशीली मस्त समा है, रूप तेरा आज मस्ताना। नशे में सारा जहां है, हाय शराबी मौसम बहकाए। तो उस गाने से ही उन्होंने वो उस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर दिया था। और आज हम उन गानों को देखते हैं, मतलब इस तरह के गाने आप देखिए सोशल मीडिया के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा गाने पुराने देखे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये जितना भी, मैं कूड़ा कचरा तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन ये एक जो अजब एट्रोसिटी फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन भी होना चाहिए और थोड़ा रोक भी होनी चाहिए। ये कोई बहुत कोई अच्छी चीज नहीं है। मतलब कलाकार के लिए करने के लिए क्या बचा? अगर मैं अपने शरीर को दिखा करके अगर मैं अभिनय कर सकता हूं, तो फिर मेरे पास करने के लिए क्या बचा? मुझे लगता है ये एक जो शुरुआत हुई है
मुझे अच्छे से याद है, जब ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू हुए थे तो हम उसके एक फंक्शन में गए थे। आप मानेंगे वहां कोई भी ऐसी अभिनेता या अभिनेत्री नहीं थी जिसको मैं जानता हूँ। वो एक अलग ही पौध आई है कहीं से, और अभी धीरे धीरे हम सभी बॉलीवुड के लोग भी, हम सभी लोग उसमें धीरे धीरे शामिल होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है इसके ऊपर, और आप देखिए टेलीविजन में भी, इवन थिएटर में मतलब हम हाथ भी पकड़ते थे तो ऐसा लगता था कि हाथ पकड़ सकते हैं क्या, वाकई नहीं पकड़ पाते थे। आज देखिए थिएटर के अंदर किसिंग बड़ी कॉमन हो गई है, और मतलब वहां भी ये चीज धीरे धीरे पहुंच रही है। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा कॉशन होना बहुत जरूरी है। जो बनाते हैं उनको भी देखना पड़ेगा, और जो देखते हैं उनको भी देखना पड़ेगा। ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते हैं? आज सोशल मीडिया पे आप कहीं भी जाइए, आपको क्या देखना है, हर चीज दिखती है। लेकिन क्रिएटिविटी के अंदर ऐसी चीज की क्या आवश्यकता है, मुझे तो समझ में नहीं आता।